कभी कभी एक गरीब इंसान सबसे बड़ा सबक सिखा देता है। ये शब्द सुनकर सुनीता ने उसकी तरफ देखा और बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में ना कोई अहंकार था, ना कोई शिकायत, बस एक सुकून था। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद जब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था, तभी एक नई खबर सामने आई। विक्रम मेहता ने जेल से अपील दायर की है। और सिर्फ अपील ही नहीं, उसने दावा किया था कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो पूरी कहानी को पलट सकते हैं। ये सुनते ही जैसे फिर से सब कुछ हिल गया। राजीव के ऑफिस में सन्नाटा था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा था। सामने टेबल पर वो फाइल पड़ी थी जिसमें अपील की कॉपी थी। उसने धीरे से कहा, यह आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसी समय दरवाजा खुला और अंदर आई सुनीता। डर लग रहा है? उसने सीधा सवाल किया। राजीव ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। पहले लगता था, अब नहीं। क्यों? सुनीता ने पूछा। क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। उसके ये शब्द सुनकर सुनीता कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी महसूस हो रहा था। ये लड़ाई अब सिर्फ एक केस की नहीं रही। ये लड़ाई बन चुकी थी सच और झूठ की, हिम्मत और डर की। उसी रात सुनीता अपने छोटे से घर में बैठी थी। चिंटू उसके पास बैठा पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसने पूछा, मां, अगर आप उस दिन डर जाती तो क्या होता? ये सवाल सुनकर सुनीता कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसने धीरे से बेटे के सिर पर हाथ फेरा। तो शायद आज मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाती। चिंटू ने फिर पूछा, और अगर वो अंकल नहीं बदलते तो? इस बार सुनीता की आंखों में हल्की नमी आ गई। तो शायद आज हम ये बात भी नहीं कर रहे होते। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में, जेल के अंदर, विक्रम अपने बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथ में एक कागज था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। अब असली खेल शुरू होगा, उसने धीरे से खुद से कहा। तो अब सवाल यह है, क्या विक्रम सच में कोई ऐसा सबूत लाएगा जो सब कुछ बदल दे? क्या राजीव का अतीत फिर से उसके सामने आ जाएगा? और क्या सुनीता एक बार फिर उसी डर के सामने खड़ी होगी, या इस बार और भी मजबूत बनकर लड़ेगी? अगर तुम यहां तक जुड़े हुए हो तो एक बात जरूर बताना, अगर तुम सुनीता की जगह होते तो क्या करते? सच बोलते या चुप रह जाते? बताओ और तैयार रहो, क्योंकि कहानी और भी गहरी होने वाली है। अगर इस कहानी ने आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जेल की उस अंधेरी बैरक में बैठा विक्रम मेहता जब धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो मुस्कान सिर्फ हार मानने की नहीं, बल्कि एक नए तूफान की शुरुआत थी। एक ऐसा तूफान जो फिर से सब कुछ उलट पुलट कर सकता था। उसके हाथ में जो कागज था वो कोई साधारण कागज नहीं था। वो एक चाल थी, एक जाल था जिसमें वो फिर से राजीव और सुनीता को फंसाना चाहता था। और दूसरी तरफ शहर की रोशनी में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजाना डर फिर से जन्म ले चुका था। राजीव अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। सामने बड़ी कांच की खिड़की से पूरा शहर दिख रहा था, लेकिन आज उसकी नजरें उस शहर पर नहीं थी। वो कहीं खोया हुआ था, जैसे अपने ही अतीत के अंधेरे कोनों में भटक रहा हो। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई और अगले ही पल उसकी आंखों का रंग बदल गया। अगर सच बचाना है तो कल शाम 5 बजे पुराने गोदाम पर आ जाना। अकेले। कॉल कट। बस इतना ही। लेकिन ये कुछ शब्द जैसे उसके दिल की धड़कनें तेज करने के लिए काफी थे। उसी वक्त दरवाजा खुला। सुनीता अंदर आई। उसने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? उसने पूछा। राजीव कुछ पल चुप रहा,
फिर बोला, विक्रम, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। सुनीता का दिल एक पल को सिहर गया, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। तो हम भी तैयार हैं, उसने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। अगले दिन शाम के ठीक 5 बजे शहर के पुराने सुनसान गोदाम के बाहर एक कार आकर रुकी। चारों तरफ सन्नाटा था, टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और हवा में एक अजीब सी बेचैनी। राजीव कार से उतरा, लेकिन वो अकेला नहीं था। थोड़ी दूरी पर एक और कार खड़ी थी, जिसमें बैठी थी सुनीता। उसने राजीव से कहा था, इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो। राजीव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर से वो भी जानता था ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। वो धीरे धीरे गोदाम के अंदर गया। अंधेरा, धूल और हर कदम के साथ बढ़ता हुआ डर। आ गए तुम। अचानक वो आवाज गूंजी। विक्रम, वो सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। एक अजीब सी शांति थी, जो और ज्यादा डरावनी लग रही थी। तुम हार गए थे, फिर भी खेल खेल रहे हो, राजीव ने सख्ती से कहा। विक्रम हल्का सा हंसा। हार? अभी तो असली चाल चली ही नहीं है। उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें है तुम्हारा असली चेहरा। राजीव के चेहरे पर हल्का सा तनाव आया। 3 साल पहले सिर्फ रीमा ही नहीं थी, और भी लड़कियां थी जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया, और तुम्हारी वही चुप्पी उनकी जिंदगी बर्बाद कर गई। ये सुनकर जैसे राजीव के भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि ये आधा सच था। उसने कभी गलत काम नहीं किया था, लेकिन उसने कई बार आवाज नहीं उठाई थी, और कभी कभी चुप रहना भी गुनाह बन जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आई, और आज वो चुप्पी खत्म होगी। विक्रम और राजीव दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। सुनीता, वो अंदर आ चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। तुम जितना भी सच छुपाकर रखोगे, आज सब सामने आएगा, उसने विक्रम से कहा। विक्रम मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता हूं। उसने पेन ड्राइव हवा में घुमाई। इसमें सिर्फ वीडियो नहीं है, इसमें बयान है, रिकॉर्डिंग्स है, और वो सब है जो राजीव को फिर से गिरा सकता है। कुछ पल के लिए माहौल जम गया, लेकिन फिर सुनीता ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो चलो अभी यही सच देखते हैं। उसकी ये बात जैसे विक्रम को भी चौंका गई। डर नहीं लग रहा? उसने पूछा। सुनीता ने सीधे उसकी आंखों में देखा। डर तब लगता है जब इंसान गलत होता है। राजीव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक गर्व था। वो पेन ड्राइव ली गई, लैपटॉप खोला गया और वीडियो चलाया गया। स्क्रीन पर जो दिखा, उसने तीनों की जिंदगी बदल दी। कुछ वीडियो में विक्रम खुद था, कुछ में वो लोगों को पैसे देकर झूठे बयान दिलवा रहा था, और कुछ क्लिप्स में साफ दिख रहा था कि कैसे वो कंपनी के माहौल को जानबूझकर खराब कर रहा था। सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा था। विक्रम का चेहरा अब उतर चुका था, क्योंकि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ चुकी थी। लेकिन अचानक उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। तुम जीत गए? सच में ऐसा सोचते हो? उसकी आंखों में फिर वही खतरनाक चमक आ गई। अभी एक चाल बाकी है। और अगले ही पल उसने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। राजीव और सुनीता समझ पाते उससे पहले गोदाम के कोनों में लगी लाल लाइट्स जल उठीं। बीप बीप बीप, बम। पूरा माहौल एकदम बदल गया। सुनीता की सांसें तेज हो गई। राजीव ने तुरंत चारों तरफ देखा। तुम पागल हो गए हो क्या? वो चिल्लाया। विक्रम बस मुस्कुरा रहा था। अगर मैं हारूंगा तो किसी को जीतने नहीं दूंगा। अब वक्त बहुत कम था। हर सेकंड भारी लग रहा था। और उसी पल सुनीता ने राजीव का हाथ पकड़ा। अब क्या करेंगे? राजीव की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही
एक फैसला भी, या तो हम यहां से जिंदा निकलेंगे या फिर। वो बात अधूरी छोड़ दी। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। क्या ये बम सच में फटेगा? क्या राजीव और सुनीता यहां से बच पाएंगे? और क्या विक्रम का ये आखिरी खेल सब कुछ खत्म कर देगा? अगर तुम यहां तक जुड़े हुए हो तो एक बात जरूर बताना। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट हो तो तुम क्या बचाओगे, अपनी जान या सच? अगर इस कहानी ने आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बताओ, और तैयार रहो, क्योंकि कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर पहुंचेगी। बीप बीप बीप। उस सुनसान गोदाम में गूंजती हर आवाज जैसे दिल की धड़कनों को चीर रही थी। दीवारों पर जलती लाल लाइटें, जमीन पर बिखरी धूल और हवा में घुला हुआ मौत का डर। सब कुछ इतना तेज, इतना भारी हो चुका था कि 1 सेकंड भी जैसे 1 साल जैसा लग रहा था। सुनीता का हाथ अब भी राजीव के हाथ में था। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन पकड़ मजबूत थी, जैसे वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस इंसान की भी हिम्मत थामे हुए थी जो कभी उसके लिए डर की वजह था और आज उसकी ताकत बन चुका था। राजीव ने तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोनों में छोटे छोटे डिवाइस लगे हुए थे, हर एक पर लाल लाइट चमक रही थी। टाइमर बहुत कम था और बाहर जाने का रास्ता बस एक। लेकिन बीच में खड़ा था विक्रम। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे ये सब उसके लिए कोई खेल हो। भागोगे कहा? उसकी आवाज गूंजी। आज ना तुम बचोगे, ना तुम्हारा सच। उसकी हंसी उस सन्नाटे में और डरावनी लग रही थी। लेकिन उसी पल कुछ बदल गया। राजीव ने सुनीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी शांति भी थी। तुम बाहर जाओ, उसने धीरे से कहा। सुनीता चौंक गई। क्या? अभी? इसी वक्त पीछे वाला दरवाजा खुला है। तुम भागो। उसकी आवाज अब सख्त हो चुकी थी। और तुम? सुनीता की आवाज कांप गई। राजीव हल्का सा मुस्कुराया, वो मुस्कान जो अक्सर तब आती है जब इंसान अंदर ही अंदर कोई बड़ा फैसला कर चुका होता है। कभी कभी अपने किए की सजा खुद ही चुकानी पड़ती है। ये सुनते ही सुनीता की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, इस बार नहीं। इस बार हम दोनों साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। उसकी आवाज में इतनी मजबूती थी कि एक पल के लिए राजीव भी चुप हो गया। उसी वक्त टाइमर की आवाज और तेज हो गई। बीप बीप बीप। अब वक्त सच में बहुत कम था। राजीव ने तेजी से एक डिवाइस की तरफ दौड़ लगाई। उसे खोलने की कोशिश करने लगा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग तेज चल रहा था। तुम ये सब नहीं कर पाओगे, विक्रम चिल्लाया। ये सब मैंने खुद सेट किया है, कोई नहीं बच सकता। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था, क्योंकि सामने खड़ा इंसान अब पहले वाला राजीव नहीं था। वो अब डर से नहीं, अपने फैसले से चल रहा था। सुनीता भी उसके साथ झुक गई। क्या करना है, बताओ? राजीव ने जल्दी से तारों की तरफ इशारा किया। ये रेड वायर, अगर ये कट गया तो शायद टाइमर रुक सकता है। शायद? सुनीता ने पूछा। हां, क्योंकि अगर गलत हुआ तो। वो बात अधूरी छोड़ दी। दोनों की नजरें मिली और बिना कुछ कहे दोनों समझ गए ये सिर्फ जान बचाने की कोशिश नहीं थी, ये एक दूसरे पर भरोसे की आखिरी परीक्षा थी। सुनीता ने धीरे से हाथ बढ़ाया, कटर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अब स्थिर थी। विक्रम जोर से चिल्लाया, रुको, तुम खुद को मार दोगे। लेकिन इस बार कोई नहीं रुका। क्लिक। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर सन्नाटा। बीप की आवाज बंद हो चुकी थी। पूरा गोदाम एकदम शांत, जैसे मौत बस एक कदम दूर आकर लौट गई हो। सुनीता ने धीरे धीरे आंखें खोली।
राजीव ने गहरी सांस ली। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और पहली बार उनके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। लेकिन पीछे खड़ा विक्रम अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, हार थी। ये कैसे? वो बुदबुदाया। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। पुलिस। कुछ ही सेकंड में गोदाम चारों तरफ से घिर चुका था। दरवाजे खुले और पुलिस अंदर आ गई। विक्रम को वही गिरफ्तार कर लिया गया। वो जाते जाते भी चिल्ला रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज में कोई ताकत नहीं थी। कुछ देर बाद गोदाम के बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। सुनीता और राजीव बाहर खड़े थे, दोनों चुप। लेकिन उस चुप्पी में बहुत कुछ था। राजीव ने धीरे से कहा, अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मैं। सुनीता ने बीच में ही रोक दिया। अगर आज आप नहीं बदलते तो मैं भी यहां नहीं होती। दोनों हल्का सा मुस्कुराए। ये मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, ये मुस्कान थी एक नई शुरुआत की। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि असली बदलाव अब शुरू होने वाला था। समाज, मीडिया और वो लोग जो अब तक सिर्फ बातें कर रहे थे, अब उनका सामना भी होना बाकी था। क्या सच पूरी तरह स्वीकार किया जाएगा? क्या राजीव का अतीत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? और क्या सुनीता अब अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पाएगी? अगर तुम यहां तक जुड़े हुए हो तो एक सवाल जरूर सोचो। अगर तुम्हें किसी की सबसे बड़ी गलती और उसका सबसे बड़ा बदलाव दोनों देखने को मिले, तो तुम उसे किस रूप में याद रखोगे? बताओ और तैयार रहो, क्योंकि इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि सबसे गहरा एहसास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन उस रात ने जो कुछ बदल दिया था, वो किसी सुबह के उजाले से भी ज्यादा साफ दिखने वाला था। गोदाम के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियां जा चुकी थी। सायरन की आवाज अब सिर्फ याद बन चुकी थी, और हवा में जो डर था वो भी जैसे धीरे धीरे हल्का हो रहा था। लेकिन सुनीता और राजीव के दिल में जो कुछ चल रहा था, वो अब भी बहुत गहरा था, बहुत सच्चा था। सुनीता चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे इतने दिनों का बोझ एक एक करके उतर रहा हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये उस राहत के थे जो इंसान को तब मिलती है जब वो खुद से जीत जाता है। राजीव थोड़ी दूरी पर खड़ा था। वो उसे देख रहा था, लेकिन इस बार उस नजर में कोई अहंकार नहीं था, कोई लालच नहीं था, बस एक सम्मान था, एक सच्चा सम्मान। वो धीरे धीरे उसके पास आया। तुम ठीक हो? उसने हल्के से पूछा। सुनीता ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। आज पहली बार खुद को कमजोर नहीं, मजबूत महसूस कर रही हूं। उसके ये शब्द सीधे दिल में उतरने वाले थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर राजीव ने गहरी सांस ली। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, पैसा, नाम, ताकत, लेकिन आज समझ आया कि सबसे जरूरी चीज क्या थी, जो मेरे पास नहीं थी। सुनीता ने पूछा, क्या? राजीव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इंसानियत। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। ऐसी सच्चाई जो शब्दों से नहीं, एहसास से समझ आती है। कुछ महीनों बाद शहर वही था, लोग वही थे, लेकिन नजरें बदल चुकी थी। जो लोग कभी फुसफुसाकर बातें करते थे, आज खुलेआम तारीफ कर रहे थे। वो देखो, वही औरत है जिसने कोर्ट में सच बोला था, और वो वही आदमी है जिसने खुद को बदल लिया। समाज जो पहले सवाल करता है, वही बाद में मिसाल भी बनाता है। राजीव ने अपनी कंपनी में एक नया बदलाव किया। अब वहां सिर्फ काम नहीं होता था, वहां सम्मान दिया जाता था। हर महिला कर्मचारी के लिए सुरक्षा के सख्त नियम बने, और सिर्फ नियम ही नहीं, एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां डर की जगह भरोसा था।
और इस बदलाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसने किसे दी? सुनीता को। वही सुनीता जो कभी झाड़ू पोछा करती थी, आज उसी कंपनी में महिला सुरक्षा विभाग की हेड बन चुकी थी। उसके केबिन के बाहर लिखा था, सम्मान सबसे पहले। जब भी कोई नई लड़की वहां काम करने आती तो उसे सबसे पहले सुनीता से मिलवाया जाता, क्योंकि अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी, वो एक कहानी थी, एक मिसाल थी। और उधर चिंटू अब बड़ा हो चुका था। स्कूल की यूनिफॉर्म में किताबों से भरा बैग लेकर जब वो घर लौटता तो उसकी आंखों में एक सपना होता। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, अगर उस दिन आपने डरकर चुप्पी साध ली होती तो क्या होता? सुनीता कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। तो शायद आज मैं तुम्हारी आंखों में ये सपना नहीं देख पाती। चिंटू मुस्कुराया, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? पता है क्या? सुनीता ने पूछा। ऐसा इंसान जो किसी को डरने ना दे। उसका ये जवाब किसी भी बड़ी डिग्री से ज्यादा बड़ा था। सुनीता की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू गर्व के थे। एक दिन एक बड़े कार्यक्रम में, जहां शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे, राजीव को मंच पर बुलाया गया। उसे सामाजिक बदलाव के लिए सम्मान दिया जा रहा था। सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसने माइक पकड़ा और कुछ ऐसा कहा जिसने हर दिल को छू लिया। मैं आज जो भी हूं वो अपने पैसे की वजह से नहीं हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने आगे कहा, मैं करोड़पति जरूर था, लेकिन इंसान मुझे एक गरीब औरत ने बनाया। सबकी नजरें अपने आप सुनीता की तरफ चली गई। वो पीछे खड़ी थी, साधारण कपड़ों में, लेकिन आज सबसे ज्यादा खास वही लग रही थी। राजीव ने आगे कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मानना और खुद को बदलना, यही असली जीत है। तालियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन उस शोर में भी एक गहरी खामोशी थी, एक एहसास जो हर किसी के दिल तक पहुंच रहा था। और अब जब ये कहानी यहां खत्म हो रही है, तो शायद एक सवाल तुम्हारे दिल में भी उठ रहा होगा। अगर उस दिन तुम सुनीता की जगह होते और तुम्हारे सामने मजबूरी और इज्जत में से एक को चुनना होता, तो तुम क्या चुनते? और अगर तुम राजीव की जगह होते, तो क्या तुम अपनी गलती मान पाते या उसे छुपाने की कोशिश करते? क्योंकि जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है, या तो गिरने का या फिर खुद को बदलकर उठने का। और याद रखना, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसका दिल, उसके फैसले और उसकी इंसानियत ही उसे सच में बड़ा बनाते हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को थोड़ा सा भी छुआ है, तो जरूर बताना, क्योंकि शायद तुम्हारा एक जवाब किसी और को सही रास्ता चुनने की हिम्मत दे सकता है।